कोलकाता में डॉक्टर रेप केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए कोर्ट ने मामले में 8 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला भी किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं, हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। बेंच ने कहा कि आखिर ऐसे हालात में कैसे काम कर सकते हैं डॉक्टर्स। हमने देखा है कि उनके लिए कई जगहों पर रेस्ट रूम तक नहीं होते। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। इस मौके पर राहुल गांधी समेत अन्य बड़े नेताओं ने आज वीर भूमि पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस अवसर पर देश के लोगों ने उन्हें आधुनिक भारत, पंचायती राज और युवाओं को प्रगति पथ का सारथी बनाने वाले राजीव गांधी के रूप में याद किया है। सत्ता के सामने मजबूत विपक्ष सरकार के फैसलों पर कितना दखल रख सकती है, इसका एक और ताज़ा उदाहरण आज देखने में आया। यही कारण है कि देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी ताकत का जबरदस्त इस्तेमाल करने में सफलता दर्शाई है। मामला लेटरल एंट्री का है, जहां सचिव, उप सचिव और डायरेक्टर पद की नियुक्ति होनी थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद मची रार के साथ ही केंद्र ने उस विवादित मुद्दे पर हाथ खींचने का फैसला कर लिया, जिसे लेकर आगामी समय में और भी भूचाल उठने की बात कही जा रही थी। बता दें, यह पहली बार ही होगा जब पिछले 10 वर्षों में तुरंत फैसला लेते हुए सरकार ने किसी महत्वपूर्ण फैसले से हाथ खींचे हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस मुद्दे पर आगे सरकार का रुख क्या होगा। हालांकि जब मामला राजनीतिक हो तब विपक्ष के सामने घुटने टेकने के लिए सत्ता हरगिज राजी नहीं होती। यही कारण है कि राहुल गांधी के विरोध के बाद एक कई केंद्रीय मंत्रियों ने सत्ता पक्ष में बैटिंग भी शुरू कर दी थी। इसमें सबसे चर्चित नाम अर्जुन राम मेघवाल का रहा, जिन्होंने राहुल गांधी को SC, ST और OBC आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप भी मढ़ दिया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों की भर्तियां की जा रही हैं। ये एकदम बेबुनियाद आरोप है। ये ऐसा ही आरोप है जैसा नीट एग्जाम को लेकर के राहुल गांधी ने लगाया था। ये ऐसा ही आरोप है जो अग्निवीर को लेकर के लोकसभा में श्री राहुल गांधी ने लगाया था। आरोप लगाओ और भाग जाओ और समाज में भ्रम पैदा करो। SC, ST, OBC के लोगों को ये भ्रम के माध्यम से समझाओ कि आपका रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है। मैं अगर बात करूं 1961 की, जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, 1961 में सारे मुख्यमंत्रियों को पंडित नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री थे, पत्र लिखा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। और जब काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट की बात आई तो ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब मंडल कमीशन की बात आई तो उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी अचानक कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अचानक OBC के प्रति राहुल गांधी जी का प्रेम उमड़ रहा है। ये दिखावा है। जबकि विपक्षी नेता के आरक्षण कार्ड को लेकर जब राहुल गांधी ने सरकार के लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया का विरोध किया, तब NDA के दल और सरकार के साथी मंत्री चिराग पासवान ने भी मामले पर सीधा विरोध नहीं जताया था और उन्होंने आरक्षण को लेकर अपना रुख भी साफ किया था। पार्टी पूरी तरीके से अपनी सोच को इस तरीके की नियुक्तियों को लेकर अपनी सोच स्पष्ट रखती है। कहीं पर भी सरकारी नियुक्तियां अगर होती हैं तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। किसी भी तरीके की नियुक्ति हो, कोई भी नियुक्ति हो, देखिए हम लोग प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में भी अगर इसको लागू नहीं किया जाएगा, कल जिस तरीके से ये
जानकारी सामने आई है मेरे लिए भी चिंता का विषय है। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है इन बातों को रखने का, पर अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं बोलूं तो हम लोग कतई इसके पक्ष में नहीं है। उत्तर प्रदेश रायबरेली के पिछवरिया गांव में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या के बाद बवाल से मचे तकरार के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पीड़ित और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यहाँ पर जो सभी लोग हैं वे न्याय मांग रहे हैं क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है। राहुल ने कहा, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और सबको न्याय मिले। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है जिसने करवाया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल साधनों का उपयोग शुरू कर दिया है। नए आदेश के तहत राज्य में अब समन और वारंट की तामील व्हाट्सएप, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए से भी की जा सकेगी। इस कदम से मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने डिजिटल माध्यमों से वारंट और समन की तामील को मान्यता दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले पर कहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी इस प्रकार के समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने का निर्णय लिया है। यह देश में पहली बार किया जा रहा है। मैं इसके लिए संबंधित विभाग को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि अपने सभी प्रकार के सम्मन तामील कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। ये देश में पहला प्रयोग है जिसमें हमारी न्यायालयिक प्रणाली में तकनीक का उपयोग लेते हुए सम्मन तामील कराने के लिए, नोटिस तामील कराने के लिए ई तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जिसके कारण से त्वरित गति से इन सारी व्यवस्थाओं का पालन किया जा सके। मेरी अपनी ओर से टेक्नोलॉजी के इस नए प्रयोग के लिए विभाग को बधाई। भारतीय जनता पार्टी 21 अगस्त से एक बार फिर सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने जानकारी साझा की है। अध्यक्ष के अनुसार बूथ स्तर पर सदस्य संख्या बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से जुड़कर नए लोगों को आमंत्रित करेंगे। साथ ही उन्होंने पिछले वर्ग की सदस्य संख्या से आगे बढ़कर उपस्थिति दर्ज कराने की भी आशा जताई है। ये संगठन का पर्व है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी हर 6 वर्ष में अपनी नई सदस्यता का अभियान करती है। कोरोना के संकट के कारण से उस समय नहीं हुआ और इसलिए 2-3 साल ये आगे बढ़ा। अभी संगठन के पर्व की शुरुआत हो गई है। 21 तारीख को हमारे प्रदेश की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पिछली बार 1 करोड़ हमारे सदस्य थे। इस बार हम बड़े लक्ष्य के साथ 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी, जैसे देश के अंदर हम 18 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ाएंगे, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से हम अभी 21 को हम जब बैठेंगे तो टारगेट तय हो जाएगा और बड़ी संख्या में नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत 21 अगस्त से करने जा रही है, तब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 22 अगस्त से पूरे देश में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के विरोध में प्रदर्शन की योजना बनाई है। यह योजना पिछले 10 वर्षों में भाजपा राज में एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर विरोध स्वरूप बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इसकी जानकारी देते हुए सरकार द्वारा एजेंसियों के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हैं। आशंका है सरकारी एजेंसियों का क्या दुरुपयोग होता है, ये अब किसी को बताने की आवश्यकता है। पिछले 10 साल में बीजेपी का एक भी नेता ईडी को नहीं मिला कि जिस पे वो कार्रवाई करे।
पिछले 10 साल में सीबीआई से लेके एक भी सरकारी एजेंसी को बीजेपी का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी केंद्र का मंत्री, राज्य का मंत्री नहीं मिला जिस पे वो कार्रवाई करे। केवल विपक्ष पे कार्रवाई करके रिवेंज की पॉलिटिक्स क्या होती है इसका दिन पे दिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि नरेंद्र मोदी और ये सरकार देश की इसकी बुद्धि ठिकाने लाना चाहिए। जिस तरीके से ये कानून एक आंख से देखती है, इनकी दोनों आंखें कैसे खुले। करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई है पर बीजेपी को छूट है, उसके नेताओं को छूट है, उसके अधिकारियों को छूट है। उनकी सामूहिक जो करप्शन बीजेपी करती है उसको वो देखेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इन सब बातों को लेकर ईडी का घेराव किया है कि ये जो घेराव करने का 22 तारीख को पूरे देश में प्रोग्राम बना है। इंदौर में कल आदिवासी युवक के साथ मारपीट पर पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रोष जताते हैं। अपने संबोधन में वे इशारों में कहते हैं कि निष्पक्ष रहकर प्रशासन चलाएं। राजनीति के अखाड़े में उलझोगे तो लंबे उलझोगे। कार्यकर्ताओं, किसान, आदिवासियों के अगर झूठे प्रकरण ला दोगे तो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। आपके खिलाफ भी कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। आप निष्पक्ष रहे, प्रशासन चलाए। राजनीति के अखाड़े में उलझोगे, लंबे उलझोगे।